ये ये जो 32 पेज का ये एक्सटेंडेड पार्ट है, जो 33 पेज पर है, हमने देखा नहीं था। अब इसकी जो आइनोस्फेयर के रिलेटेड था कि इसकी मॉनिटरिंग कैसे होती है। आइनोस्फेयर कंडीशन मॉनिटर थ्रू सैटेलाइट एंड ग्राउंड बेस्ड आई इोन सोंडेज से होती है। डिस्टरबेंस होती है वो अनप्रिडिक्टेबल है, और स्पेशली पोलर रीजन पे होती है। अब अर्थ रेडिएशन बेल्ट पढ़ लो। पोलारिस डॉन, अनदर स्मॉल स्टेप टू मार्स। पोलारिस डॉन देख। और जो ये पोलारिस वाला है, पोलारिस डॉन करके, ये स्पेस मिशन है स्पेस एक्स का, जिसमें पोलारिस डॉन ये उसमें फैल्कन रॉकेट का यूज़ किया गया है, डीप स्पेस के लिए है। और ये पोलारिस प्रोजेक्ट का, पोलारिस प्रोग्राम का एक पार्ट है, जिसमें ह्यूमन स्पेस फ्लाइट और रिसर्च एक्सपेरिमेंट एग्जीक्यूशन है, जिसे मार्स पे भेजा जाएगा। और ये मार्स पे तो ये बोल रहा है, हम डीप स्पेस की बोल रहे हैं। अर्थ रेडिएशन बेल्ट रीजन ऑफ चार्ज पार्टिकल ट्रैप्ड बाय अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ रेडिएशन बेल्ट उसे बोलते हैं जो जो चार्ज पार्टिकल ट्रैप हो जाते हैं अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में, प्राइमरली कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। मोस्टली इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन होते हैं। स्ट्रक्चर वैन एलन बेल्ट। वैन एलन बेल्ट द इनर बेल्ट मेनली कंपोज्ड। ये वैन एलन बेल्ट क्या है? ये रेडिएशन बेल्ट है। द इनर बेल्ट मेनली कंपोज्ड ऑफ प्रोटॉन, वाइल आउटर बेल्ट कंसिस्टली इलेक्ट्रॉन। जो इनर बेल्ट है वो प्रोटॉन से है, जो आउटर बेल्ट है वो इलेक्ट्रॉन से है। दीज बेल्ट एक्सटेंडेड फ्रॉम अप्रोक्सीमेटली 600 किलोमीटर से 58,000 किलोमीटर अबव अर्थ सरफेस। 600 किलोमीटर से शुरू हो जाती है और 58,000 किलोमीटर तक चलती है। इफेक्ट ऑन अर्थ, रेडिएशन ऑफ दीज बेल्ट कैन डैमेज सैटेलाइट एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, पोज रिस्क ऑन एस्ट्रोनॉट ट्रेवलिंग थ्रू दिस बेल्ट, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग स्पेस मिशन। भाई एस्ट्रोनॉट इनसे जाएगा तो उसको कैन जीपीएस में भी ख़राब कर सकते हैं, कम्युनिकेशन सिग्नल में भी खराब कर सकते हैं। मॉनिटरिंग करने के लिए नासा का स्पेसक्राफ्ट लाइक वैन एलन प्रोब। भाई नासा कितना आगे है। टू अंडरस्टैंड पार्टिकल बिहेवियर एंड डायनामिक्स, इशू मैनेजिंग रेडिएशन इफेक्ट ऑन सैटेलाइट एंड इंश्योरिंग सेफ्टी फॉर मिशन। सोलर विंड एंड अर्थ मैग्नेटोस्फेयर। ISRO capture signature of recent solar storm. Solar wind is a continuous flow of charged particles, mainly electrons and protons, emitted from sun, which interact with Earth's magnetosphere, influencing space weather. जो सोलर अब ये बोल दे कि भाई ये कभी कभार आता है सोलर विंड, भाई नहीं, कभी कभार नहीं आती, चलती रहती हैं, है ना। और इसमें मेनली इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन होते हैं। ये अर्थ की मैग्नेटोस्फीयर से इंटरेक्ट करते हैं। मैग्नेटोस्फीयर इंटरेक्शन। द मैग्नेटोस्फीयर एक्ट एज अ शील्ड डिफ्लेक्टिंग मोस्ट ऑफ सोलर विंड, बट डिस्टर्बेंस कैन कॉज जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म एंड अरोरा। भाई मैग्नेटोस्फीयर में बचा लेता है ना, कि शील्ड की तरह काम करता है और सारी सोलर विंड को रिफ्लेक्ट कर देता है ना। पर इससे भाई जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म आ जाते हैं, अरोरा आ जाते हैं। इंटेंस सोलर विंड कैन कंप्रेस मैग्नेटोस्फीयर। इंटेंस सोलर विंड कैन कंप्रेस, अगर इंटेंस सोलर विंड आएगी तो वह कंप्रेस कर देगी मैग्नेटोस्फीयर से, पोटेंशियली कॉजिंग पावर ग्रिड फेलियर, सब कुछ खराब हो जाएगा भाई। इफेक्ट ऑन अर्थ, जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म डिस्ट्रप्शन सैटेलाइट सिस्टम, जीपीएस एरर, पॉसिबल इम्पैक्ट ऑफ हाई एल्टीट्यूड एविएशन एंड एस्ट्रोनॉट सेफ्टी, अनप्रिडिक्टेबल नेचर ऑफ सोलर विंड एंड इट्स इंटरेक्शन विद मैग्नेटोस्फीयर। कुछ ज़्यादा तगड़ी आ गई तो कुछ मैग्नेटोस्फीयर को दबा देगी। जियो मैग्नेटिक फील्ड रिवर्सल। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल शिफ्टिंग। जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ पोल से शिफ्टिंग हो रही है। हेयर हाउ इट विल चेंज जीपीएस टू, और ये जीपीएस में क्या बदलाव करेगी। जियो मैग्नेटिक फील्ड रिवर्सल आर इवेंट इन द अर्थ हिस्ट्री। जो जियो मैग्नेटिक फील्ड रिवर्सल आर इवेंट इन हिस्ट्री वेयर मैग्नेटिक पोल स्विच प्लेस। जहाँ पर जो होते हैं मैग्नेटिक पोल होते हैं अपनी जगह बदल लेते हैं विद द मैग्नेटिक फील्ड से। अंडरगोइंग कम्प्लीटली फ्लिप, ये कम्प्लीटली फ्लिप कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी रिवर्सल ऑकर्स
रेगुलरली। ये होता नहीं है, ऐसा नहीं होता कि होता रहता है। आखिरी हुआ था 7,80,000 साल पहले, है ना। रिवर्सल इरेगुलरली, द प्रोसेस कैन टेक 1,000 ईयर। जो ये प्रोसेस है ना, इसे होने में कम से कम 1,000 ईयर लगेंगी कंप्लीट होने में। इफेक्ट ऑन अर्थ, क्लाउड वीकन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड टेम्परेरीली। पता नहीं क्या बोल रहा है भाई ये। अब इसमें क्या होता है, जब अर्थ का मैग्नेटिक पोल नॉर्थ या साउथ अपनी जगह से उलट जाते हैं, यानी नॉर्थ पोल साउथ पोल बन जाता है और साउथ पोल नॉर्थ पोल बन जाता है। ये इवेंट अर्थ की हिस्ट्री में कई बार हो चुका है, लेकिन स्लो प्रोसेस है, हज़ारों साल में कंप्लीट होता है, ठीक है। जो ये जियो मैग्नेटिक रिवर्सल है, ये होता नहीं है, बहुत कम होता है। अब इससे पहले 7,80,000 साल पहले हुआ था। इस प्रोसेस को पूरा होने में हज़ारों साल लग जाती हैं, है ना। इफेक्ट ऑन अर्थ, क्लाउड वीकन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड टेम्परेरीली एक्सपोजिंग प्लैनेट टू हायर सोलर रेडिएशन। अब इसका अर्थ पे क्या फ़र्क पड़ेगा। जब जियो मैग्नेटिक फील्ड रिवर्सल होता है तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड टेम्परेरी वीक हो जाती है। इस वीकनेस के दौरान मैग्नेटिक शील्ड कमज़ोर पड़ जाती है, जो नॉर्मली हमें सूरज के हार्मफुल सोलर रेडिएशन जैसे सोलर विंड, कॉस्मिक रेज से बचाती है। इसकी वजह से अर्थ की सरफेस पर ज़्यादा सोलर रेडिएशन पहुंच सकती है, जो सैटेलाइट, पावर ग्रिड और कम्युनिकेशन सिस्टम को अफेक्ट कर सकती है। हम ह्यूमन हेल्थ पर भी इसका बहुत प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन एटमॉस्फेयर हमें मेजर डैमेज होने से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। थैंक यू। एटमॉस्फेयर चेंज इन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कोड इफेक्ट नेविगेशन सिस्टम। भाई सब कुछ बदल जाएगा तो नेविगेशन सिस्टम में क्या बदलेगा। ऊपर तो वो तो बोल रखा है कि जीपीएस में भी चेंज हो सकता है। स्पेसिफिक अंडरस्टैंडिंग, स्टडीज थ्रू पैलियोमैग्नेटिक रिकॉर्ड फाउंड इन वॉल्केनिक रॉक्स एंड ओशियन सेडिमेंट, प्रिडिक्टिंग टाइमिंग एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फ्यूचर। मतलब अभी भी अनसर्टेन है कि टाइमिंग और फ्यूचर में क्या हो सकता है, इसका फ़र्क क्या पड़। जब साइंटिस्ट ये दे रखा है कि ये दे रखा है ना, साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग स्टडीज थ्रू पैलियोमैग्नेटिक रिकॉर्ड फाउंड इन वॉल्केनिक रॉक एंड ओशियन सेटलमेंट्स। जब साइंटिस्ट पुराने वॉल्केनिक रॉक और ओशियन सेटलमेंट की स्टडी करते हैं तो उनमें प्रिजर्व अर्थ के पुराने मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन और स्ट्रेंथ का पता चलता है। वॉल्केनिक रॉक जब ठंडे होते हैं तो उनमें प्रेजेंट मैग्नेटिक मिनरल, मतलब भाई जो पुराने रॉक वॉक है ना, उनसे ये पता लगता है कि भाई ये सब चीज़ें पहले भी हो चुकी हैं, कि पहले क्या डायरेक्शन था। इससे पता लगता है कि भाई ये सब चीज़ें पहले भी हो सकती हैं, पहले भी हो रखी हैं। Solar cycle is approximately 11-year cycle during which sun activity increase and decrease affect solar radiation and space weather। सोलर साइकिल में 11 साल चलती है, जिसमें सन की एक्टिविटी बढ़ती घटती है और इफेक्टिंग सोलर रेडिएशन, और ये सोलर रेडिएशन को इफेक्ट करती है। और ये सोलर रेडिएशन को इफेक्ट करती है। फेस सोलर मैक्सिमम, जब सोलर मैक्सिमम वाला टाइम होता है, पीरियड ऑफ इंक्रीज सोलर एक्टिविटी इंक्लूडिंग सन स्पॉट, सोलर फ्लेम, कोरोनल मास इंजेक्शन। सोलर मिनिमम ऐसा पीरियड होता है जब सोलर की एक्टिविटी कम हो जाती है, सन स्पॉट कम हो जाते हैं, सोलर फ्लेयर कम आती हैं। इफेक्ट ऑन सोलर मैक्सिमम का इफेक्ट होता है कि जियो मैग्नेटिक स्ट्रॉम आते हैं, सैटेलाइट कम्युनिकेशन यार वही 50 बार। और सोलर मिनिमम का वो होता है कि भाई स्पेस वेदर की कैन रिड्यूस स्पेस वेदर इम्पैक्ट बट डज नॉट एलिमिनेट। स्पेस वेदर पे इम्पैक्ट को कम कर देता है पर उसे एलिमिनेट नहीं कर पाता। मॉनिटरिंग सन स्पॉट एंड सोलर एक्टिविटी ट्रैक बाय ऑब्जर्वेशन नासा सोलर ये करते हैं सोलर, जो नासा की सोलर डायनेमिक ऑब्जर्वेटरी है ना, इससे कर रहे हैं। चैलेंजिंग भाई अभी भी प्रिडिक्टिंग एंड इंटेंसिटी ऑफ सोलर मैक्सिमम इवेंट एंड देयर पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन अर्थ। ये अभी पूरी तरह मतलब पता नहीं लग पा रहा कि क्या इवेंट है। जो इसमें तो बाकी टर्मिनोलॉजी थी वो तो हमने पढ़ ली थी, पर सोलर स्पॉट या सन स्पॉट हमने नहीं पढ़ा था। सोलर स्पॉट सन के सरफेस पर एक डार्क और ठंडा एरिया होता है जहाँ पर मैग्नेटिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। ये स्पॉट टेम्परेली दिखते हैं और सोलर फ्लेयर का सोर्स हो सकते हैं, है। मैग्नेटिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है ना। सोलर स्पॉट और सन स्पॉट तब बनते हैं जब सन के अंदर की मैग्नेटिक फील्ड लाइन उलझ जाती हैं और सरफेस पर एनर्जी का फ्लो रुक जाता है।
इसकी जगह का टेम्परेचर कम हो जाता है और वहाँ एरिया डार्क जैसा दिखाई देता है।